दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों से हम सेबी के बारे में बात कर रहे हैं। सेबी के जो नए रूल रेगुलेशन इसके बारे में हम सबको पहले से पता है, लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों ये बात करने वाले हैं जो आपकी वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है, वो वीकली एक्सपायरी जो मंथली में शिफ्ट हो गई है, इसमें आपको मार्जिन ज्यादा देना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए। लॉट साइज बढ़ गए तब भी आपको मार्जिन ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन इससे आपके ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे क्या फर्क आ रहा है, इसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जब भी आप मार्केट में ट्रेड लेते हो ना, तो आपको ब्रोकर को ब्रोकरेजेस और गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के चार्जेस देने पड़ते हैं। अब इसको अगर आप प्रॉपर कैलकुलेट करो कि महीने का कितना गया और साल का कितना गया, तो आपको यह पता लगेगा कि आप अपनी कैपिटल का कितना परसेंट गवर्नमेंट को प्लस ब्रोकर को दे रहे हो। तभी आप ये कैलकुलेट करके मार्केट से पैसा बना सकते हो, क्योंकि ये चार्जेस अगर बहुत ज्यादा है तो पैसा नहीं बन पाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों यह बात करेंगे कि सेबी के जितने भी स्टेप आए हैं, इसके ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या आपके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। प्लस हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2024 के बजट में एसटीटी 50% से ज्यादा बढ़ा दिया था, तो उसका भी इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो ये सारी कैलकुलेशन करेंगे और एक आइडल अमाउंट आपको बताऊंगा कि आपकी कैपिटल का अगर इतना परसेंट आप दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा दे रहे हो तो गड़बड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं, समझते हैं क्या इंपैक्ट आएगा दोस्तों इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक रिटेल ट्रेडर के ऊपर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो दोस्तों ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या इंपैक्ट आने वाला है, इससे पहले जो मैंने आज का ट्रेड लिया था उसकी एक छोटी सी एनालिसिस आपको दिखा देता हूं। आज के ट्रेड में दोस्तों प्रॉफिट बना, लेकिन पीएनएल में आपको दिखाऊंगा नहीं। रीजन क्या है, सेबी की रिस्ट्रिक्शंस है, आप पीएनएल नहीं दिखा सकते। दैट्स वाई रीजन मैंने दिखाना बंद कर दिया। नॉर्मली अगर आप देखेंगे, आज मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दोस्तों शॉर्ट का ट्रेड लिया था मॉर्निंग में। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मॉर्निंग में देखिए हुआ क्या था। ये देखिए मॉर्निंग में ये मार्केट के अंदर यहाँ से कैंडल की शुरुआत हुई थी, एक स्पाइक आया था बहुत स्ट्रॉन्ग। ये देखिए ऊपर की तरफ एक स्पाइक आया था, बहुत तेजी से एक स्पाइक आया था। इसी स्पाइक में बीच में मैंने यहाँ पर शॉर्ट करा था। तो दोस्तों जब मैंने शॉर्ट करा था ये 137 के आसपास था जब मैंने शॉर्ट करा था, और ऊपर का मैंने एक स्टॉप लॉस लगाया था 25% ऊपर के आसपास स्टॉप लॉस था, और मेरा जो टारगेट था वो था 70। जैसे ही 70 पर आया ये मेरा ट्रेड कट गया और मेरा प्रॉफिट आज के दिन बुक हो गया। यस्टरडे वाले ट्रेड के अंदर नुकसान था, इस वाले ट्रेड के अंदर प्रॉफिट था। 10 लॉट दोस्तों शॉर्ट करे थे। तो ये था दोस्तों आज का ऑल ओवर ट्रेड। अब चलिए बात करते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट की। अब ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट आज ही मेरे दिमाग में क्यों आई, क्योंकि अब आपको पता है कि वीकली सारी बंद हो गई है, और आज भी जो हम ट्रेड कर रहे थे वो भी आज एक्सपायर्ड हो जाएगी। हम मंथली पर ही प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हो गए हम निफ्टी बैंक के अंदर। लेकिन अभी लॉट साइज 15 का है, अगले महीने से ये लॉट साइज भी 30 का हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका प्रॉपरली इंपैक्ट आ क्या रहा है ये समझने की दोस्तों कोशिश करिए। अगर आप मार्केट के अंदर ऑप्शन बाइंग करते थे, मान लेते हैं कि आप बैंक निफ्टी पर ट्रेड करते थे और बैंक निफ्टी के ऊपर एक लॉट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो एक लॉट पे अगर आप ट्रेड करते थे, तो आप ये देखेंगे जैसे ही नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता था, जैसे कि बुधवार को एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी की वीकली जो होती थी, अब तो चली गई, और थर्सडे वाले दिन नई एक्सपायरी स्टार्ट होती थी। तो थर्सडे वाले दिन आपको पता होगा जो बैंक निफ्टी का प्रीमियम होता था ना कॉल पुट का, लगभग 400 450 रुपए के आसपास होता था, है ना। तो जो 400 450 रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट हम ट्रेड करते थे, तो हमें एसटीटी और गवर्नमेंट के जो भी चार्जेस होते हैं वो उस प्रीमियम के ऊपर ही देने पड़ते थे, 400 450 के ऊपर। लेकिन अब क्या है, हमें मंथली में शिफ्ट होना पड़ गया। जब हम मंथली में शिफ्ट हो रहे हैं तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है कि एक कॉल जो हम 400 450 रुपए की लेते थे, अब हमें लगभग 1000 रुपए की लेनी पड़ रही है। अब ये वाला देखिए कॉन्ट्रैक्ट, अगर मुझे इसको बाय करना है तो क्या होगा। अब इसका प्राइस देखिए, ये आ रहा है 1000 रुपए, ठीक है। पहले हम मंथली वाली वीकली वाली पे कितना, लगभग 400 450 का प्रीमियम होता था। तो अब क्या हो गया कि अगर मैं एक लॉट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मार्जिन तो ज्यादा चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके ऊपर एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्स्ट्रा मुझे पे करना पड़ेगा। अब ये समझते हैं कैसे। जैसे कि आप ये देखिए, अब चार्जेस देखिए आप। अभी फिलहाल चार्जेस क्या आ रहे हैं कि अगर मैं एक लॉट यहाँ पर बाय करता हूँ, मंथली वाला बाय करता हूँ, तो 20 रुपए मुझे ब्रोकरेज लगेगा। भाई वीकली वाली में भी सेम था, मंथली वाली में भी सेम है, तो ये चार्जेस तो सेम है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन चार्जेस देख रहे हैं ना आप, ये देखिए एक्सचेंज टर्नओवर फीस 5 रुपए लग गया, ठीक है। जीएसटी
4.5 लग गया, लगभग 10 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा लगे। लेकिन अगर मैं ये वीकली वाली में कर रहा होता तो क्या होता, तो ये पैसा मेरा आधा लगता, इतना नहीं लगता। आप कहेंगे जी 5-10 रुपए का तो फर्क है, 5-10 रुपए में हो भी क्या जाएगा। अभी आपको प्रॉपर समझाते हैं, अभी रुकिए थोड़ा सा, प्रॉपर समझिए। अभी एसटीटी तो जुड़ा नहीं है ना, एसटीटी कहाँ लगता है, जब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने कॉल का कॉन्ट्रैक्ट बाय तो कर लिया, आपको लग रहा था मार्केट में तेजी है, लेकिन मार्केट में अब इसको एग्जिट भी तो करोगे, सेल भी तो करोगे। तो जब आप इसको एग्जिट करोगे अपने ट्रेड को, जब आप सेल करोगे, फिर क्या होगा, आप कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखिए 20 रुपए ब्रोकर का, एक्सचेंज की टर्नओवर फीस 5 रुपए लग गई, और यहाँ पर 15 रुपए एसटीटी जुड़ गया। अब ये जो 15 रुपए एसटीटी है, ये 1000 रुपए का प्रीमियम है ना, इसी की वजह से जुड़ा है। अगर ये प्रीमियम 400 रुपए होता ना, तो ये 15 रुपए नहीं लगता, आपका काफी कम लगता। तो प्रीमियम के ऊपर एसटीटी लगता है, तो ये काफी आपका कम लगता। और जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको पैसा तो मार्केट की मूवमेंट के अंदर ही मिलना है। अगर मार्केट 200 रुपए ऊपर जाएगा, 300 रुपए ऊपर जाएगा, तो वीकली के अंदर भी उतना ही मिलना है और मंथली के अंदर भी उतना ही मिलना है। थोड़ा सा फर्क क्या होगा, थोड़ा सा फर्क ये है कि मंथली वाले में थीटा डिके कम होता है, वीकली वाले में थीटा डिके ज्यादा मिलता था, तो वो एक आपका एडवांटेज है। लेकिन मूवमेंट तो उतनी ही मिलनी है ना, मूवमेंट तो उतनी ही आनी है। तो ये दोस्तों मेन इंपैक्ट पड़ रहा है आपका एसटीटी का। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि अगर मैं एक लॉट बाय करता हूं और एक लॉट बाय करके एग्जिट करता हूं तो कितना पैसा लगा। तो यहाँ देखिए लगभग 45 रुपए तो यहाँ लग गया, 30 रुपए बाय करने का लगा था, तो मोटा मोटा 75 रुपए हो गया, है ना। 75 रुपीज आपका एक ट्रेड करने का लग जाएगा, चाहे आप पैसा बनाओ चाहे पैसा ना बनाओ, 75 रुपए तो आपके लग गए, ये तो देने ही आपको पड़ेंगे, ये कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, अब ये आपके लग गए शुरुआत में, धीरे धीरे देखिए प्रीमियम कम हो जाएगा। ठीक है, प्रीमियम कम हो जाएगा, फिर भी वीकली एक्सपायरी के कंपैरिजन में तो ज्यादा ही है ना, क्योंकि वीकली एक्सपायरी अगर मान लेते 2 दिन एक्सपायरी के बचे होते हैं जब हम ट्रेड करते हैं, तो वो 200-250 रुपए का प्रीमियम रह जाता है, हमारा एसटीटी और कम लगता था। तो ये समझने वाली बात है कि जब हम मंथली में शिफ्ट हो रहे हैं तो हमारा एसटीटी भी साथ में बढ़ रहा है। तो ये जो शिफ्ट हो गए ना हम मंथली वाले पर, तो एसटीटी का इंपैक्ट हमारे ऊपर ज्यादा हो गया, प्लस गवर्नमेंट ने जो 50-60% एसटीटी बढ़ाया था बजट में, उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा हमारे ऊपर आ रहा है। तो कायदे से अगर दोस्तों मैं कैलकुलेट करूं कि दिन का अगर आप एक ट्रेड बाय करते हैं और एग्जिट करते हैं तो 75 रुपए आपको देने पड़ते हैं, अगर 1000 रुपए के आसपास का प्रीमियम रहता है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। अब मान लेते हैं कि 75 रुपए आपने दिए एक दिन में, आप मान लेते हैं एक दिन में एक ही ट्रेड लेते हो और 20 दिन में आपने कितना पैसा दिया ब्रोकर एंड गवर्नमेंट को, लगभग 1500 रुपए। देखिए यहाँ मैंने कैलकुलेट करा है, लगभग 1500 रुपए आपने दे दिया। 75 रुपए डेली, 20 दिन में 1500, और साल में कितना दोगे, मल्टीप्लाई करते हैं 12 महीने होते हैं, लगभग 18,000 रुपए ब्रोकर का ब्रोकरेजिस और गवर्नमेंट के ये जितने भी चार्जेस है, एक्सचेंज के टर्नओवर फीस, एसटीटी, जीएसटी, ये सब लग जाता है। अब ये हो गया 18,000। मान लेते हैं आप मार्केट में 1 लाख रुपए लेकर के आए थे ट्रेड करने, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप लेकर आए थे 1 लाख रुपीज ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और एक लॉट पे आप ट्रेड कर रहे हो, 1 लॉट डेली आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। हालांकि प्रीमियम 1000 है, धीरे धीरे प्रीमियम कम भी हो जाएगा, लेकिन आपके ट्रांजेक्शन का कॉस्ट 18,000 की जगह 15,000 हो जाएंगी, है ना, उससे ज्यादा कम क्या हो जाएगी। ठीक है, तो एक लॉट डेली करते हो तो आपका मंथली एस्टिमेटेड हम मान लेते हैं कि 18,000 को थोड़ा कम कर लेते हैं। 18,000 को कम क्यों करा मैंने, कम इसलिए करा क्योंकि प्रीमियम आज 1000 है, 15 दिन बाद मान लेते 500-600 होगा, तो एसटीटी आपका थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम कर दिया 18,000 को। तो यहाँ पर मंथली अगर हम देखें तो 15,000 रुपए आपका ब्रोकर एंड गवर्नमेंट ले जाती है, जिसको आपको निकालना पड़ेगा। और मान लेते हैं मार्केट में आप ट्रेड करने के लिए कितनी कैपिटल लाए थे, आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए कैपिटल लाए थे 50,000। तो 50,000 रुपए का 15,000 कितना होता है, 30%। 30% तो आपने दे दिया किसको, ब्रोकर एंड गवर्नमेंट को। अब आप मार्केट से कमाओगे कितना, क्योंकि एक आइडल रिटर्न बताओ मार्केट के अंदर, अगर आप मार्केट में 25-30%, 40% साल का कमा रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। अगर आप इतना अचीव कर पा रहे हो,
आप बहुत अच्छे ट्रेडर की कैटेगरी में गिने जाते हैं। लेकिन अगर मैं 30-40% कमाने के लिए मार्केट के अंदर आ रहा हूं और 30% तो मुझे ये ब्रोकरेज एंड गवर्नमेंट को ही देना पड़ रहा है, तो मैं कमाऊंगा कैसे? सारा पैसा तो ब्रोकर की ब्रोकरेजेस ले गई, गवर्नमेंट के टैक्सेस और चार्जेस ले गए। तो अब पैसा बनेगा कैसे? पैसा बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना ही तो कमाना था और इतना ही हम ले गए। तो एक दोस्तों रूल है, रूल पता है क्या है? रूल है 6% का। 6% का एक रूल है जो मैंने ऑब्जर्व करा अपनी ट्रेडिंग के अंदर, कि साल का आप 6% से ज्यादा ब्रोकर एंड गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। अगर आप 6% से ज्यादा देने लग गए तो आपको पैसा बनाना मुश्किल होता चले जाएगा। अगर आप इसको और कम कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं दे सकते। यानी अगर आप मार्केट में 50,000 रुपए की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो तो 50,000 की कैपिटल में आप सिर्फ 3,000 रुपए ही ब्रोकर एंड गवर्नमेंट को दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर आए हैं हम 30% कमाने, 30% में से अगर हमने 6% ब्रोकर एंड गवर्नमेंट को दे भी दिया ट्रेड करने का, तो 24% तो बच गया ना, है ना? 6% दे दिया तो 24% बच गया ना हमारे पास। 24% हमारे पास बचना चाहिए। मान लेते हमने 40% कमाया, 40% में से 6% दे दिया तो 34% बच गया, 34% बच गया। तो ये दोस्तों एक आइडल रूल आपके लिए होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें एसटीटी ज्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि हमें ज्यादा प्रीमियम के ऊपर ट्रेड करना पड़ रहा है। तो जो ये है, अगर हम बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड करते हैं तो अगर वीकली से हम मंथली पे शिफ्ट हो गए तो पहली बात हमारा एसटीटी 2.5x बढ़ गया, 2 गुना तो एटलीस्ट बढ़ ही गया। 2 गुना हमारा एसटीटी हमें ज्यादा देना पड़ रहा है, प्लस बजट के अंदर वो 50% बढ़ा दिया, उसका और मारा हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो अगर वो पहले वाला भी रहता तो फिर भी थोड़ा रिलैक्सफुल रहता। तो कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा हार्म हमें ट्रेडिंग के अंदर होता है। और 50,000 रुपए दोस्तों ला करके कोई एक लॉट के ऊपर ट्रेड नहीं करता है ऑप्शन बाइंग के अंदर। यहाँ पर ट्रेड किया जाता है 2 लॉट पे, 3 लॉट पे, 4 लॉट पे। आप सभी को पता है कुछ लोग 10-10 लॉट पे ट्रेड करते हैं। तो मैंने तो सिर्फ एक ही लॉट लगाया है। और मान लेते हैं कि अगर आप एक ट्रेड की जगह दिन में 4 ट्रेड लेते थे, भाई 2 सुबह ले लिए, 2 शाम को ले लिए, मान लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूं कि भाई 4 बार आप ट्रेड लेते हो। अब ये चार्जेस कहाँ जाएंगे आप कैलकुलेट करो। 15,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 60,000 रुपीज मुझे ब्रोकर एंड गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। और मेरी कैपिटल है कितनी? 50,000। अब कैलकुलेट करिए ना, 100% से ज्यादा तो ब्रोकर एंड गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। कमाओगे कैसे मार्केट के अंदर? नहीं कमा पाओगे। आप करके देख लो, कोई कर पाया तो मुझे एक बार स्टेटमेंट भेज देना trading chanakya@gmail.com पर। और एक बार घर पे जाके ना कैलकुलेट करो, जितने भी मार्केट के अंदर ट्रेडर है ना, अगर 5-6 महीने से ट्रेड कर रहे हो ऑप्शंस वगैरह के अंदर, तो कैलकुलेट करो कि आपने ब्रोकर एंड गवर्नमेंट को कितना % दे दिया अपनी कैपिटल का। वो कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा आप गलती कर क्या रहे हो। तो एक आइडल रूल ध्यान रखना, क्या है? 6% का। तो जब भी कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करने जाओ ना, कोई भी स्ट्रैटेजी प्ले करने जाओ, तो उसमें यह देखना कि मैं ट्रेड करने का कितना ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे रहा हूं। मेरी कैपिटल का अगर 6% आ रहा है, साल में कह रहा हूं, एक साल में, एक महीने में नहीं, एक साल में 6% से ज्यादा नहीं दे सकता। अगर मैं 1 लाख की कैपिटल में ट्रेड कर रहा हूं ना, तो एक साल में मेरी कैपिटल का 6,000 रुपए से ज्यादा ब्रोकर और गवर्नमेंट के पास जाना ही नहीं चाहिए। अगर जा रहा है तो मैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों 100% हार्म कर रहा हूँ। कुल मिलाकर के दोस्तों ये सारा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। अगर मैं पुराने सिनेरियो के हिसाब से सोचूं तो पुराने सिनेरियो के हिसाब से हमें काफी कम इम्पैक्ट पड़ता था एसटीटी का, क्योंकि हम वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड कर लेते थे। बैंक निफ्टी में अगर हम कर रहे हैं तो एसटीटी हमारा ऑटोमेटिक ही आधा हो गया, प्लस गवर्नमेंट ने बजट के अंदर एसटीटी बढ़ाया नहीं होता तो वो हमारे लिए काफी कम इम्पैक्टफुल था। लेकिन अब इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो गया जो हमें ट्रेडिंग के अंदर पड़ रहा है। अभी तो दोस्तों सिर्फ मैंने एक ही लॉट की बात करी है, अगर यहाँ पर आप 5 लॉट ले रहे होते तो क्या इम्पैक्ट होता। अब मान लेते हैं मुझे बैंक निफ्टी की कॉल बाय करनी है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं नॉर्मली कि मैं 5 लॉट के ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोग होंगे जिनके पास अच्छा कैपिटल है और ट्रेड ले रहे हैं। तो यहाँ मैंने यहाँ डाला 5 लॉट, ठीक है, 5 लॉट मैंने ट्रेड पे डाले। और यहाँ पर चार्जेस आप देखिए, चार्जेस कितना लग रहा है, लगभग 56। ब्रोकर का 20 रुपए ही है, चाहे 1 लॉट लो चाहे 5 लो, ब्रोकर का तो 20 ही है। तो एक्सचेंज की 25 रुपए ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो गई, टर्नओवर फीस होगी, सॉरी स्टैम्प ड्यूटी 2 रुपए हो गई, जीएसटी लगभग 8 रुपए के आसपास हो गया। ठीक है, क्लियर है।
अब इसको क्लोज करते हैं, कितना लगा 56 रुपीज। लेकिन जब मैं इसको सेल करने जाऊंगा तो क्या होगा, जब मुझे एग्जिट भी तो करना पड़ेगा ना इसको। अब एग्जिट का देखिए चार्जेस कितना है, 127 रुपये। तो ये देखिए 20 रुपये ब्रोकर का, 25 रुपये एक्सचेंज की टर्नओवर फीस। अब ये एसटीटी देखिए 72 रुपीज हो गया, 73 रुपीज, और कुल मिलाकर के 127 रुपये हो गए। तो अगर मुझे 5 लॉट के ऊपर एक बार मैं ऑर्डर डालूं खरीदने का और एक बार फिर मैं उसको एग्जिट कर दूं, तो 127 रुपये, ये लगभग 50-55 रुपये वो थे। तो लगभग मोटा मोटा एस्टिमेटेड 180 रुपये के आसपास, 180 रुपीज के आसपास तो मैंने ब्रोकर एंड गवर्नमेंट को ही दे दिया। और ब्रोकर गवर्नमेंट को भी क्या, 180 रुपये तो आपका चार्ज लगा है ना, 180 रुपये आपका कितना चार्ज लगा है टोटल खरीदने बेचने का, 180 रुपीज लगा है। ब्रोकर आपसे कितना लेके गया है, 40 रुपये। तो गवर्नमेंट आपसे कितना ले गई है, गवर्नमेंट आपसे ले गई है लगभग 140 रुपीज, 140 रुपीज गवर्नमेंट के पास से ले गई है, टैक्स के रूप में प्लस एक्सचेंज की जो टर्नओवर फीस है इसके रूप में। तो ये देखिए ब्रोकर लेके गया 40, गवर्नमेंट लेके गई 140 रुपीज। ब्रोकर से कितना ज्यादा लेके जा रही है, प्लस अगर हम इसके लॉट साइज और बढ़ाएंगे तो और ज्यादा हमें ये टैक्सेस और ट्रांजैक्शन कॉस्टेस लग जाएगी। तो ये दोस्तों आपको रिड्यूस करनी ही पड़ेगी, बिना इसके पैसा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं एक महीने में और इसको कैलकुलेट करेंगे अगर आप एक साल में, तो आपको पता लगेगा कितना जबरदस्त ये हार्म करेगा आपको। क्योंकि अगर मैं इसको कैलकुलेट करने बैठूं तो लगभग यही, एक बार अगर आप ट्रेड लेते हो तो 30-40 हजार रुपये आप पे लग जाएंगे इसके अंदर एक साल में। तो पैसा कमाओगे कैसे, कमाने आए थे 30-40% साल का, जो एक आइडल रिटर्न है। अगर आप इतनी एक्सपेक्टेशन रखते हो तो ही मार्केट में काम करो, अदरवाइज कमाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपके ऊपर आएगा। तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर के आज की वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ गया कि किस तरीके से ये इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा है। तो ये सारा इम्पैक्ट हमारा एसटीटी बढ़ने से, प्लस वीकली की जगह हम मंथली पे शिफ्ट हो गए हैं, उसकी वजह से हमें एसटीटी और ज्यादा देना पड़ रहा है ना। और इसका एक एडवांटेज भी है, एडवांटेज क्या है कि थीटा डिके आपको कम मिलेगा, लेकिन एसटीटी दोस्तों बढ़ रहा है। तो ट्रांजैक्शंस कम करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजीज ऐसी ढूंढिए जिसके अंदर ट्रेड ज्यादा ना करने पड़े, या आपकी ट्रेड ज्यादा करने भी पड़ रहे हैं तो 6% साल का, उससे ज्यादा नहीं दे सकते आप। अगर आप 10 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो साल का 60,000 रुपये से ज्यादा नहीं दे सकते ब्रोकर एंड गवर्नमेंट को। ये दोस्तों कैलकुलेट करिए। अगर हाईली रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है तो 8% पे जा सकते हो, 10% तक भी जा सकते हो। अगर हाईली रिवॉर्डिंग स्ट्रैटेजी है, थोड़ा सा उसमें बेनिफिट या रिटर्न्स अच्छे आ सकते हैं तो 10% तक चले गए तब भी चल जाएगा, लेकिन 15-20% तक नहीं जा सकते दोस्तों। तो ये तो दोस्तों आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी मैनेज करिए। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया। कुछ दोस्तों बुक में रिकमेंड कर रहा हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड, अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपकी ट्रेडिंग में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, एक एक करके आप बुक्स पढ़िए, आपको काफी मदद मिलेगी ट्रेडिंग के अंदर। प्लस हमने फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स दोस्तों लॉन्च करा आपके लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके, प्लस एक गूगल फॉर्म हमने दिया है हर कमेंट बॉक्स में, प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम देते हैं, उस गूगल फॉर्म को आप फिल करके हमें भेज दीजिएगा। हम आपको 2-3-4 दिन तक लगभग हम मेल कर देते हैं और वो कोर्स आप एंजॉय कर सकते हैं मार्केट में। चलिए यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।